हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क डायग्राम, किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिफ़ाइन किए थे, और हमने बताया था जो भी इसमें टेक्निक यूज होती हैं, कौन कौन सी CPM एंड पार्ट टेक्निक यूज होती हैं, और नेटवर्क के कंपोनेंट्स डिफ़ाइन किए थे। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम क्या क्या होते हैं। देर आर टू, एक बार बता देता हूँ, टू कंपोनेंट्स, एक्टिविटी एंड इवेंट्स। एक्टिविटी के भी 3 पार्ट्स होते हैं, इवेंट्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो वो चीज़ हम बेसिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उन्हें आगे बढ़ते हुए, लेकिन 2 रूल ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करना है। तो पहला जो हमारा फर्स्ट रूल है वो मैंने लास्ट में बताए थे। फर्स्ट रूल ये है, ईच एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय ओनली एंड ओनली सिंगल एरो। किसी भी एक्टिविटी को हम मोर देन 1 एरो से डिनोट नहीं करेंगे। एंड सेकंड रूल है हमारा, देयर इज नो सेम एंड पॉइंट्स ऑफ 2 एक्टिविटीज। किन्हीं भी 2 एक्टिविटी के सेम एंड पॉइंट्स नहीं हो सकते, यानी कि एंड और टेल और हेड सेम नहीं होंगे। इन रूल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। तो पहले हमारे ये क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके एक्टिविटी और प्रेडिसेसर एक्टिविटी गिवन है, यानी कि जो एक्टिविटी कंप्लीट होती है वो इधर लिखी हुई है, उसके आगे वाली एक्टिविटी लेफ्ट साइड में। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं, पहले रफली चेक करते हैं हम, उसके बाद में उसे फिर हम। तो रफली पहले आपकी एक्टिविटी है जो स्टार्टिंग से होती है, वो एक्टिविटी है आपकी ए। ये एक्टिविटी है ए एक्टिविटी। जब आपकी ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तो ए एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में और ए एक्टिविटी किसको परफॉर्म करती है? बी को। तो बी परफॉर्म करेगी आफ्टर ए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए, बी उसके बाद में परफॉर्म करेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं ये इसकी प्रेशर एक्टिविटी है। तो ए के बाद में अभी एक पॉइंट आगे का भी थोड़ा सा हमें चेक करके चलना है यहाँ पर, जो वो प्रेशर एक्टिविटी किस किस की है। तो हमें ये भी देखना है, ये ए अकेले बी की नहीं है, सी की भी प्रेशर एक्टिविटी। तो यानी कि हमें 2 एक्टिविटी यहाँ पर, बी एक्टिविटी और ये सी एक्टिविटी। ये बी एक्टिविटी और सी एक्टिविटी। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी एंड सी, नेक्स्ट एक्टिविटी इज डी। जो आपकी डी एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी किसके कंप्लीट होने पर ये कंप्लीट ये आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है डी। डी किसके कंप्लीट होने पर? बी, यानी कि बी के कंप्लीट होने पर ये आपकी एक्टिविटी होती है डी। ये एक्टिविटी होती है डी। बी के बाद में डी एक्टिविटी परफॉर्म होगी जब बी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि बी इज द प्रेडिसर ऑफ डी एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपकी ई एक्टिविटी। ई एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी? ये एक्टिविटी को परफॉर्म होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी एंड सी। अब बी एंड सी आप देखिए, अब जो हमारा फर्स्ट रूल था, ईच एक्टिविटी डिनोटेड बाय ओनली सिंगल एरो। लेकिन यहाँ पर जो आपकी ई एक्टिविटी है, अगर मैं ई एक्टिविटी की बात करता हूँ, ई एक्टिविटी तो एक तो इससे और ये इस तरह से। तो ये ई एक्टिविटी नॉट करेक्ट, सेकेंड रूल नॉट फॉलो, इस तरह से। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें डमी यूज करनी होगी। यहाँ पे हमें डमी यूज करनी होगी, और वो डमी हमें इस तरह से यूज करनी होगी, सीधा डमी डी। अब हमारी जो परफॉर्म करेगी ई एक्टिविटी, बी और सी के कंप्लीट होने के बाद में डमी, क्योंकि डी हमने ये एक्टिविटी है इसलिए इसे डी से नाम नहीं दे सकते हैं। ये आपकी डमी, यानी कि ये होगी आपकी ई एक्टिविटी।
और ये होगी आपकी डमी। यानी कि डमी की हेल्प से हम इसके नेटवर्क डायग्राम को आगे बना सकते हैं। तो ई को परफॉर्म करेगी जब बी और सी कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो रही है और ई परफॉर्म करेगी। इसके बाद में हम चलते हैं एफ एक्टिविटी। एफ एक्टिविटी कंप्लीशन ऑफ, ये आपकी एफ एक्टिविटी है। एफ एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ई एफ एक्टिविटी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी है जी। और जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी एंड एफ, यानी कि जो हमारी जी एक्टिविटी है, जी एक्टिविटी जी ये गलत है। सेकेंड रूल, सॉरी फर्स्ट रूल, ईच एक्टिविटी इज सोल्व बाय ओनली सिंगल एरो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डमी भी यूज नहीं कर सकते। अब हमें डमी की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। हमें क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से, जो हमारी ये डी एक्टिविटी है, इस तरह से हम यहाँ पर डी कर सकते हैं और अब हम ये बना सकते हैं आपकी जी एक्टिविटी। ये हो जाएगी आपकी जी एक्टिविटी। फिर ऐसा हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे बी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी एक एक्टिविटी डी और थी, और दूसरा किन्हीं दो एक्टिविटी के एंड पॉइंट सेम नहीं हो सकते। और यहाँ पर ये एक एक्टिविटी थर्ड और आगे बीच में, तो इस वजह से डमी, विदाउट हेल्प ऑफ डमी वी कैन ड्रॉ अ नेटवर्क। इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, एच एक्टिविटी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जी परफॉर्म एच एक्टिविटी। इस तरह से ये नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। और ये इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी वो आती है, तो इसे हम पहले रफली प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में इसे फेयर हम कंप्लीट करके एक अच्छी तरह से इसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी और प्रेडिसर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है, आफ्टर दैट ये कंप्लीट बी बी सी, इस तरह से। अब इसे स्टार्टिंग से हम लेकर चलते हैं। एक एक्टिविटी आपकी ए एक्टिविटी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए स्टार्ट द बी एक्टिविटी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए स्टार्ट द बी एक्टिविटी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए स्टार्ट द बी एक्टिविटी। और जब बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो ये, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी सी डी एंड ई ऑल्सो, सी डी एंड ई ऑल्सो। किस तरह से देखते हैं हम, एक तो आपकी एक्टिविटी होगी सी, एक होगी डी, और एक होगी आपकी ई। दैट मीन्स द कंप्लीशन ऑफ बी क्रिएट्स थ्री एक्टिविटीज। सी डी एंड ई परफॉर्म करेंगी आफ्टर बी। ये बी के बाद में ही ये तीनों परफॉर्म करेंगी। तो परफॉर्म करने के बाद में अब हम आगे चलते हैं एक्टिविटी एफ। एफ एक्टिविटी हम देखते हैं। एफ एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सी। एफ एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सी, वेरी सिंपल। सी को कंप्लीट करने के बाद में एक एक्टिविटी परफॉर्म करेगी एफ। एंड जी एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सी ऑल्सो। तो एक एक्टिविटी आपकी जी, जी एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सी। नेक्स्ट एच एक्टिविटी, एच एक्टिविटी एच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एफ एंड जी। एच का परफॉर्म करेगी जब एफ और जी कंप्लीट हो जाएंगी। तो एफ और जी कंप्लीट हो चुकी है, अब एच परफॉर्म करेगी। तो यदि मैं इन दोनों को इस एक साथ ज्वाइन करता हूं दोनों नोड को, तो ये सेकंड रूल फॉलो नहीं होगा। टू एक्टिविटी
कैन नॉट हैव सेम एंड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डमी D1 नाम दे देते हैं इसे, और ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी H। यहाँ से हमें मिल जाएगी एक एक्टिविटी H, ये हमारी एक्टिविटी हो जाएगी H। देखिए अब आफ्टर H नेक्स्ट एक्टिविटी इज I। आफ्टर H नेक्स्ट एक्टिविटी है I, और I क्या है, I है कंप्लीशन ऑफ D E एंड H, कंप्लीशन ऑफ D E एंड H। अब I को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ H D एंड E ऑल्सो। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम D और E को तो मिला ही नहीं सकते, क्यों, टू एक्टिविटी कैन नॉट हैव द सेम एंड, सेकेंड रूल फॉलो हो रहा है, दो एक्टिविटी के एंड सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों को तो हम नहीं मिला सकते। हाँ, इसको हम इसके साथ मिला सकते हैं या इसे इसके साथ मिला सकते हैं, यानी कि डी एक्टिविटी को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और इस एक्टिविटी को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आई परफॉर्म कब करेगी, जब आपकी डी और ई और एच कंप्लीट हो जाएगी। तो एच और डी कंप्लीट हो, अब ई को मैं मेजर नहीं कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया कि सेकेंड रूल फॉलो नहीं होगा। तो हम इसके लिए हम डमी यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका D2, डमी यूज करेंगे, ये होगी आपकी D2। नेक्स्ट एक्टिविटी है J। देखिए J, और J कब परफॉर्म करेगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आई एक्टिविटी, तो भी हमने कंप्लीशन आई एक्टिविटी, आई एंड J आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आई, J परफॉर्म करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आई, J परफॉर्म करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आई। इस तरह से ये हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। एक बार फिर से चेक करते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग एक्टिविटी है, देयर इज नो प्रेडिक्टर एक्टिविटी, इसकी कोई भी प्रेडिक्टर एक्टिविटी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगी। बी एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए, सी एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी, डी एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी, ई एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी। ये सी डी ई बी पे परफॉर्म करेंगी। उसके बाद एफ एक्टिविटी, एफ और जी सी के बाद करेंगे, एफ और जी आफ्टर परफॉर्म ऑफ सी। ये नहीं है जी और एफ ऊपर नीचे कैसे भी ले सकते हैं, रफली हम फेयरली इसे हम ठीक से कर लेंगे। तो जी यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं। इसी तरह से बी सी डी ले सकते हैं, जो भी रफली बनेगा उसे हम फेयरली बाद में ड्रॉ करते हैं, वन टाइम में कोई कंप्लीट नहीं होता है। और उसके बाद ये आपका हो गया एफ और जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सी। अब एफ और जी को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि एच क्या है, एफ और जी के कंप्लीशन पे होता है परफॉर्म। एच क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एफ एंड जी एच परफॉर्म। तो एच परफॉर्म के लिए यहाँ पे सेकंड रूल अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ, सेकंड रूल फॉलो नहीं होता, तो क्या करते हैं यहाँ पे डमी का यूज करते हैं, और इस तरह से हम एच को अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, दोनों परफॉर्म हो गए और दोनों कंप्लीशन हो गया यहाँ पर, और ये आपका एच परफॉर्म हो जाएगी। अब एच के बाद में आई परफॉर्म कब करेगी, जब एच डी और ई तीनों परफॉर्म होंगे। मैंने बताया था कि तीनों परफॉर्म के लिए अगर ये एक्टिविटी बीच में कोई एक्टिविटी थी तो इसे हम यहाँ ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन बाई चांस डी एंड ई देयर आर टू पैरेलल एक्टिविटी एंड स्टार्टिंग एंड सेम, जो भी इनकी टेल है वो सेम है, और उसके बाद में हेड भी सेम हो जाए, तो इस तरह से ये एक्टिविटी ड्रॉट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डमी का यूज करना पड़ेगा, D1 फर्स्ट डमी के लिए, D2 सेकंड डमी के लिए। तो ये नोट बन गया तीनों का यहाँ कंप्लीशन पॉइंट हो गया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एच डी एंड ई देन परफॉर्म आई एक्टिविटी। जब आई परफॉर्म करेगी इनके कंप्लीट बाद, और उसके बाद में जे परफॉर्म करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आई। जे कंप्लीट होगी आफ्टर परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आई। इस तरह से ये एक्टिविटी हम फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में
हम इनका जो भी कंज्यूमिंग टाइम है, जो भी आगे का फर्दर प्रोसीजर और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।